ये लॉरेंस बिश्नोई की इंटरोगेशन रिपोर्ट है। उसको धमकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर फायरिंग की थी और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो जेल गया। कानून का छात्र है, वो कानून को ही तोड़ने लगता है। मेरे पास अमेरिका से गोल्डी बरार का फोन भी आता है। क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। बी कंपनी, जैसे डी कंपनी है, उसमें दाऊद इब्राहिम है, तो उस कंपनी का सीईओ बताया जाता है छोटा शकील को। तो यहाँ बी कंपनी है, बी कंपनी का चीफ है लॉरेंस बिश्नोई और उसका सीईओ यानी पूरा जो बी कंपनी उसका काम धाम कौन देखता है? गोल्डी बरार। संपत नेहरा आते हैं। संपत नेहरा वो शख्स है लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त, हरियाणा का गैंगस्टर, जो सबसे पहली बार सलमान खान को मारने के लिए मुंबई गया था साल 2018 में। उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं था, इसलिए संपत नेहरा वापस हरियाणा आता है। जो शूटर है वो पनवेल के जो फार्म हाउस है सलमान खान का, उसके गार्ड से दोस्ती कर लेते हैं और गार्ड से पूरी जानकारी लेने लगते हैं। अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई, जिस पर अभी हाल में ही एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है। अनमोल बिश्नोई ने उन दोनों शूटरों को टास्क दिया था कि वो जाएं और सलमान खान के घर पर फायरिंग कराएं। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो फिलहाल वो ब्रह्मचारी का जीवन जीता है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए है, उसने अपनी चार्जशीट में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपना सिंडिकेट दाऊद इब्राहिम की तरह खड़ा कर रहा है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से करना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई वो फ़ोन उठाता है, जो विदेश वाला बैठा शख्स है वो कोड वर्ड में मैसेज देता है कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता। लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि क्या? तब वो बोलता है कि सिद्धू मूसेवाला मार देता है। मूसेवाला मार देता यानी मूसे वाले को मार दिया है। अगर कभी उनका नाम आएगा तो उनको मारने वालों में आएगा, कभी वो डी गैंग से उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, 12 अक्टूबर दशहरे के दिन मुंबई में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने मुंबई समेत पूरे देश को हिला दिया। वो हत्या हुई थी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की। हत्याकांड के बाद एक नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तब वो नाम बेहद सुर्खियों में आया था। ऐसे में हमारी जो टीम है उस टीम ने ये कहा मुझसे कि हमें लॉरेंस बिश्नोई पर एक शो करना चाहिए और तमाम जो गेस्ट हैं उनकी तलाश की जाने लगी। और उसके बाद फिर जो हमारी टीम, हमारे प्रोड्यूसर अंकित द्विवेदी, वो हमारे पास आए और कहे कि लॉरेंस बिश्नोई पर कोई गेस्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको ही बोलना चाहिए। अच्छा, मुझे क्यों बोलना चाहिए इसके बारे में बताऊं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से कई बार कोर्ट में जब वो पेशी के लिए लाया जा रहा था तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई से मेरी बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई और एक बार मैंने उससे गुजारिश की थी कि मुझे गोल्डी बरार का इंटरव्यू करना है। और उसके बाद फिर जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई को ये बात कही तो उसके बाद मेरे पास अमेरिका से गोल्डी बरार का फ़ोन भी आता है और तब आता है जब गोल्डी बरार 2 कंट्री से वांटेड होता है, कनाडा से और अमेरिका से। गोल्डी बरार से मैंने बातचीत की, इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू देश की तमाम मीडिया ने फॉलो भी किया। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो जब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है तब से लॉरेंस बिश्नोई लगातार चर्चा में है। उसके बारे में आप काफ़ी कुछ सुन भी रहे होंगे सोशल मीडिया और तमाम अलग माध्यमों के जरिए, जिसमें काफ़ी कुछ हकीकत है तो काफ़ी कुछ फसाना भी है। लेकिन पहली बार दोस्तों हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की जुबानी उसकी कहानी बताएंगे। ये अगर आप देख रहे होंगे कैमरे में तो ये लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी और ये दरअसल लॉरेंस बिश्नोई की इंटरोगेशन रिपोर्ट है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कुंडली है, उसके माँ, उसके बाप, उसके दादा की, कहाँ से उसने पढ़ाई की, कब वो क्राइम की दुनिया में कूदा, सारी कहानी लॉरेंस बिश्नोई ने एक जांच एजेंसी को खुद बताई है और वो इंटरोगेशन रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और बाकायदा इसमें आप देखेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई की हालिया फ़ोटो भी लगी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो जन्म है वो 12 फरवरी 1990 को हुआ था। 12 फरवरी 1990 को और ठीक एक साल बाद
12 मार्च 1993 को मुंबई में बम धमाका हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका नाम, असली नाम है बालकरन बरार उर्फ बल्लू। उसके पिता पंजाब पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के पिता पुलिस में तैनात थे, बल्कि आज जिससे सबसे ज़्यादा कंपेयर किया जाता है दाऊद इब्राहिम से, दाऊद के पिता भी पुलिस में ही थे। तो एक सिमिलरिटी दोनों में देखने को मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता भी पुलिस महकमे में थे, दाऊद इब्राहिम के पिता भी पुलिस महकमे में थे। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसका असली नाम, जैसे हमने आपको बताया, बालकरन बरार उर्फ बल्लू, जो घर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। फ़िलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और साबरमती जेल में बंद रहते हुए उसका नाम मुंबई के एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में आया है। और उस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया पर क्लेम भी किया है और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली है। अब अगर हम बात करें, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई ने बताया है कि 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त, जिसका नाम था रॉबिन, वो खड़ा हुआ। पूरा नाम रॉबिन बराड़ था, वो खड़ा हुआ। तब रॉबिन बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, उसके सामने एक और उम्मीदवार खड़ा हुआ। उसको धमकाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से उस पर फायरिंग की थी और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो जेल गया। जेल से फिर वो 2-4 महीने में बाद बाहर आ गया। और जाहिर सी बात है, पहली बार जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में गया, वहीं पर उसकी काफ़ी मुलाकात जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनसे हुई होगी। अब 2 महीने जेल में बिताने के बाद उसके बाद फिर वो बाहर आता है, लेकिन इस दौरान खामियाजा ये भुगतना पड़ता है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो अपने दोस्त को, जिसको वो छात्र संघ के चुनाव में खड़ा किया था, रॉबिन बराड़, वो चुनाव हार जाता है। अब जब वो चुनाव हार जाता है, तब यहाँ से जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो आप समझिए कि वो जेल से बाहर आने के बाद जो रॉबिन बराड़ को जिसने हराया था उस पर फायरिंग कर देता है। उसके बाद 2010 में उसने कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए जो उम्मीदवार थे, यानी लॉरेंस बिश्नोई के सामने जो जीता था, उसका मार के हाथ पैर तोड़ दिया, जिसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई को जेल में जाना पड़ा और कई वक्त जेल में गुजारना पड़ा। जमानत से रिहा होने के बाद वो फिर छात्र राजनीति पर ध्यान देने लगा। 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। अब ये देखिए, गोल्डी बरार का आप काफ़ी नाम सुनते होंगे, क्योंकि बी कंपनी, जैसे डी कंपनी है उसमें दाऊद इब्राहिम है, तो उस कंपनी का सीईओ बताया जाता है छोटा शकील को। तो यहाँ बी कंपनी है, बी कंपनी का चीफ है लॉरेंस बिश्नोई और उसका सीईओ, यानी पूरा जो बी कंपनी उसका काम धाम कौन देखता है, गोल्डी बरार। तो गोल्डी बरार से जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी, कॉलेज में। कॉलेज में मुलाकात हुई। उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और छात्र राजनीति के बहाने जो पंजाब में सक्रिय थे, पंजाब के छोटे मोटे इलेक्शन में वो लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद 2012 में लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट होता है और छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए वो गैंग बनाता है, जिसमें संपत नेहरा आते हैं। संपत नेहरा वो शख्स है, लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त, हरियाणा का गैंगस्टर, जो सबसे पहली बार सलमान खान को मारने के लिए मुंबई गया था साल 2018 में। उसकी कहानी भी आपको बताएंगे कि पहली बार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई ने कब बनाई थी। फिलहाल आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के दिन। 2013 में मुक्तसर में सरकारी कॉलेज में चुनाव में जब लॉरेंस का जो उम्मीदवार है वो चुनाव हार गया, तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार की हत्या करवा दी। इसके बाद लुधियाना नगर निगम चुनाव में उसने अपने दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को भी गोली मार के हत्या करवा दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसने उसने हत्या करवाई, और कैसे जो एक छात्र राजनीति है, एक लॉ स्टूडेंट जो कानून का छात्र है, वो कानून को ही तोड़ने लगता है। ये लॉरेंस बिश्नोई के शुरुआती के दिन थे।
कॉलेज के दिनों में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से और संपत नेहरा से। गोल्डी बरार फ़िलहाल अमेरिका में मौजूद है, पहले कनाडा गया था, फ़िलहाल अमेरिका मौजूद है। और गोल्डी बरार ने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई थी, पूरी प्लानिंग की थी। और हत्याकांड के बाद गोल्डी बरार से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो गोल्डी बरार ने ये स्वीकारा था कि उसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई थी। क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। हम वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े, ठीक है जी। कोई चोर नहीं है जो चोरी करके छिपाएंगे, वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े। और जो करी है जी उसमें वो बताने में कोई अर्थ नहीं है जी, बहुत सोच समझ के करी है जी। जो हमें नहीं लगता कि हमने नजर क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था। पूरा आया कि आप ही ने शूटर अरेंज किए, आप ही ने सारी चीजें की, तो क्यों मर्डर करवाया? सिद्धू मूसेवाले का, सिंगर का मर्डर क्यों, किस लिए करवाया? ऐसा है अरविंद जी, पहली बात तो किसी भी चीज में मैं नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ा भाईचारा है जी, बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानियों के बाद इतना बड़ा भाईचारा जुड़े है जी। ये सारे भाईचारा नहीं करे है जो करे है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जी फेरी ग्रुप, ठीक है जी। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ करने वाला, सारे भाइयों ने रल मिल के करे है जी काम के। मल्टीपल रीजन है जी। ये एक हंकारा हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, जिसके पास पॉलिटिकल और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा, जो मिसयूज कर रहा था, उसको सबक सिखाना जरूरी था जी। अब बात करते हैं संपत नेहरा की। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार सलमान खान पर हमले की प्लानिंग 2018 में बनवाई और अपने दोस्त संपत नेहरा को बोला कि वो मुंबई जाए। संपत नेहरा मुंबई जाता है। सलमान खान जो रहते हैं जहाँ पर, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। संपत नेहरा जाता है, गैलेक्सी अपार्टमेंट की पूरी रेकी करता है, लेकिन संपत नेहरा के पास लॉन्ग रेंज का जो वेपन है, जो हथियार है, वो नहीं था। क्योंकि जो सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट है, सड़क है, सामने समुंदर है, लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं था। इसलिए संपत नेहरा वापस हरियाणा आता है। फरीदाबाद में एक फौजी नाम का शख्स था, उससे वो हथियार लॉन्ग रेंज का ख़रीदना था और उसके बाद फिर मुंबई जाना था और फिर अटैक करना था। चूँकि आपने देखा होगा कि जो सलमान खान है वो कई बार गैलेक्सी अपार्टमेंट में, अपने अपार्टमेंट में आते हैं और जो अपने फैंस हैं उसको हाथ वगैरह दिखाते हैं। ख़ासतौर से ईद के मौके पर ज़रूर वो बाहर निकलते हैं। और यहीं पर प्लानिंग थी बिश्नोई गैंग की पहली बार सलमान खान पर अटैक करने की। उसके बाद संपत नेहरा फरीदाबाद आता है लॉन्ग रेंज का वेपन ख़रीदने के लिए, लेकिन हरियाणा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी देती है। दूसरी बार जो प्लानिंग है वो सलमान खान पर अटैक करने की बनती है। साल 2020 की बात है। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था, मुमकिन है उसके कुछ दिनों की बात है, 7 से 8 शूटर जाते हैं, सलमान खान की रेकी करते हैं, फिर वो प्लान फेल हो जाता है। तीसरा जो अटेम्प्ट है वो होता है तब जब शूटर एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, गोल्डी बरार ये टास्क देता है, वो जाते हैं मुंबई। मुंबई में जो सलमान खान का फार्म हाउस है पनवेल, उसकी प्रॉपर रेकी की जाती है। यहाँ तक कि जो शूटर हैं वो पनवेल के आसपास किराए का कमरा लेते हैं, प्रॉपर रेकी करते हैं। सलमान खान किस रूट से पनवेल में अपने फार्म हाउस पे आते हैं, जाते हैं, कौन सी गाड़ी होती है, कितने लोग सलमान खान के साथ होते हैं, यहाँ तक कि फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने के लिए जो शूटर हैं वो पनवेल के जो फार्म हाउस है सलमान खान का, उसके गार्ड से दोस्ती कर लेते हैं और गार्ड से पूरी जानकारी लेने लगते हैं। लेकिन उसके पहले ही इस प्लान की भनक दिल्ली पुलिस को लगती है, मुंबई पुलिस को लगती है और उसके बाद प्लान फेल हो जाता है। अब सोचिए कि 3 बार प्लानिंग होती है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी, हरियाणा पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी, मुंबई पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के निशाने पर सलमान खान है। और इन सब से अलग गोल्डी बरार ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि वो और उसका गैंग सलमान खान को ज़रूर मारेंगे या तो सलमान खान माफ़ी मांगे। यानी मेरे इंटरव्यू में गोल्डी बरार ने कहा और उसके पहले कई एजेंसियों को लॉरेंस बिश्नोई बाकायदा पूछताछ में बोल चुका है कि वो सलमान खान को मारेगा। बावजूद इसके ये इतना कुख्यात गैंगस्टर है और इसका गैंग इतना कुख्यात है कि हाल में ही 2 शूटर जाते हैं और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं।
उसके बाद दोनों शूटर गिरफ्तार होते हैं, उनसे पूछताछ होती है और पूछताछ में खुलासा होता है कि अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई, जिस पर अभी हाल में ही एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है। अनमोल बिश्नोई ने उन दोनों शूटरों को टास्क दिया था कि वो जाएं और सलमान खान के घर पर फायरिंग कराएं। तो पूरी एजेंसी को मालूम है, पूरी मीडिया को मालूम है। साबरमती जेल में गुजरात के लॉरेंस बिश्नोई बंद है और उसके शूटर सलमान खान पर अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है और ये कितने कुख्यात है कि जिसको बोलते हैं उस पर ज़रूर अटैक करते हैं। अब ये बात रही सलमान खान की। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो मैं कई बार कोर्ट में पेशी के दौरान मिल चुका हूँ। देखिए, हर क्राइम रिपोर्टर के पास कुछ ऑफ रिकॉर्ड जानकारियाँ होती हैं, कुछ ऑन रिकॉर्ड जानकारी होती है। सिर्फ हमारे पास नहीं, कई रिपोर्टर्स के पास होती हैं। कई पुलिस वाले बताते हैं, कई गैंगस्टर बताते हैं। मैंने खुद ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई लोगों से बातचीत की। इसी एपिसोड में जो लेडी डॉन अनुराधा है, जो कभी अनंतपाल गैंग की मेंबर हुआ करती थी, फिलहाल उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही एक कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से शादी कर ली है। उससे भी बातचीत की थी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, और लॉरेंस बिश्नोई से भी मैंने बातचीत की है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो फिलहाल वो ब्रह्मचारी का जीवन जीता है, अन्न कम खाता है, सुबह दही पीता है, ये सारे उसके रूल्स हैं। और जेल में रहते हुए वो सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। जेल मैनुअल है, फ्रूट खाता है, और अगर आप देखें तो काफ़ी हैंडसम यंग नौजवान, और महज 31 साल का है। और ये 31 साल का जो गैंगस्टर है, कभी इसका नाम मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जुड़ जाता है, सलमान खान के घर पर फायरिंग है उससे जुड़ जाता है, इस पर यूएपीए जैसा संगीन जो धारा है वो लगी हुई है। 79 से ज़्यादा केसेस हैं। अभी हाल में ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि 2025 तक ये इसको कोई और स्टेट की पुलिस वो रिमांड पर ले जाकर पूछताछ नहीं कर सकती है। 31 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने कोहराम मचा दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने ये पूरी जो प्लानिंग है वो काफ़ी लंबे वक्त से की है, और शायद ये वजह है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए है, उसने अपनी चार्जशीट में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपना सिंडिकेट दाऊद इब्राहिम की तरह खड़ा कर रहा है। जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना सिंडिकेट खड़ा किया, ड्रग नेटवर्क के जरिए, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए फायरिंग करवा के टेरराइज़ किया, उसके बाद एक बड़ा गैंग खड़ा किया। ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। उसके गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर हैं जो 5 राज्यों में सक्रिय हैं, और उसका नेटवर्क 5 देशों तक फैला हुआ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक